नया सेशन जो कि अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर दे रहा, उनके एग्जामिनेशन चल रहे। कल 12th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर हो गया। बहुत सारी कॉपियां इवोल्यूशन में, जो कॉपियां इवोल्यूशन में उनके लिए कुछ गाइडलाइंस आई हैं, उस पर हम बात करेंगे। और क्या स्टूडेंट के हित में जा रहा है, क्या स्टूडेंट के फायदे में, इस पर भी हम बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। जरा बात करते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर कि स्टूडेंट को फायदा मिल सकता है। जरा कुछ कॉपी खुली हुई है इंग्लिश का 302 29 अक्टूबर का पेपर हुआ। इसमें भी स्टूडेंट को रिलैक्सेशन थोड़ी दी गई है। बोला गया कि थोड़ा लिखता है स्टूडेंट तो 2 मार्क्स, क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो भी कोशिश करो कुछ ना कुछ दो निकालने की कोशिश करो, लैंग्वेज में नॉट फेल एटलीस्ट। ये बात हो रही है। दूसरी बात, फिजिक्स की, हिस्ट्री की, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी साइंस, ये कॉपियां इवोल्यूशन पर है और ये एक हद तक 40 to 50% कॉपियां चेक हो गई हैं। दूसरी बात, केमिस्ट्री की कॉपी ओपन हो गई है, चेक हो रही है। पॉलिटिकल साइंस की ओपन हो रही है, मास कम्युनिकेशन, मिलिट्री स्टडीज, ये सब कॉपियां चेकिंग हो रही है। इसमें गाइडलाइंस आई है, इसमें कुछ गाइडलाइंस आई है, उस पर भी बात करेंगे। थोड़ी और भी कॉपी जो ओपन आज से हो रही है, बायोलॉजी का, अकाउंटेंसी का, इंट्रोडक्शन टू लॉ, उसके बाद मिलिट्री स्टडीज, ये सब कॉपी आज से ओपन हो चुकी है ऑलमोस्ट, मगर ये टीचरों को हैंड ओवर की जा रही है इवोल्यूशन के लिए। इस पर कुछ गाइडलाइंस है, कुछ बात हो रही है, कुछ बोर्ड की तरफ से भी इंफॉर्मेशन दिए गए, इन टीचर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। देखो, इंस्ट्रक्शन इंटरनली हमेशा होते हैं कि कैसे क्या करना है, इवोल्यूशन का तरीका क्या होना चाहिए, क्या रिलैक्सेशन रखने का तरीका होगा, क्या स्टूडेंट के फेवर में देना आपको, ये सारी बातें हो रही है। इसी पर हम लोग आज डिटेल बात करेंगे आपके साथ। इसी के पैरेलल हिंदी 11 नवंबर को जो पेपर हुआ उसकी भी कॉपियां आ चुकी हैं, 2 दिन के बाद खुलेगा। अभी जरा बात करते हैं हम लोग 10th क्लास में कौन कौन सी कॉपी आ गई है। हिंदी 201 ऑलमोस्ट चेक हो चुकी है, ऑलमोस्ट चेक हो चुकी है और ज्यादातर बच्चे पास हो रहे अगर उन्होंने क्वेश्चन 80 to 90% अटेम्प्ट किया तो। आगे डेटा एंट्री ऑपरेशन, आपको पता है 10th क्लास में डेटा एंट्री ऑपरेशन में क्या होता है, थियरी और प्रैक्टिकल मिला के अगर 33 हुआ तो भी पास। 10th क्लास के डेटा एंट्री ऑपरेशन में अगर प्रैक्टिकल में भी 33 है तो भी पास। आगे बात हो रही मैथमेटिक्स 211 10th क्लास का। देखो, इस मैथमेटिक्स में कोई रिलैक्सेशन का चांस नहीं है, बिल्कुल वही चल रहा है जो पिछले साल का रिजल्ट है। बोर्ड कोई बदलाव नहीं कर रहा, कोई भी चेंज नहीं कर रहा। जरा बात करते हैं साइकोलॉजी और संस्कृत साहित्य, नॉर्मल चेकिंग चल रही है। पेंटिंग की कॉपियां आई हैं, आपको पता है 10th क्लास पेंटिंग में प्रैक्टिकल में भी अगर 33 पाया तो पास, थियरी में बेशक 0 मार्क्स हो, थियरी में एब्सेंट भी हो और प्रैक्टिकल में 33 आ गया तो भी पास दे दिया जाता है। डेटा एंट्री, पेंटिंग, हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये ऐसे 10th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थियरी हो ना हो, थियरी में बेशक एब्सेंट हो तो भी प्रैक्टिकल में 33 आया तो भी पास दे दिया जाएगा। समझ रहे? तो इतना बेनिफिशियल ये सब्जेक्ट्स हैं। जरा बात करते हैं जो नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इवोल्यूशन के लिए, उस पर क्या बोर्ड कह रहा है। बोर्ड कुछ बातें कहा है और कुछ रिजल्ट को देख रहा है, लगातार वॉच कर रहा है कि रिजल्ट आ कैसे रहे, उनका पैटर्न क्या है, स्टूडेंट मैक्सिमम पास हो रहे नहीं हो रहे, इन पर नजर है बोर्ड की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता है हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईओएस पर बात करते हैं। जो करंट एग्जामिनेशन है अक्टूबर नवंबर 2024, इसकी इवोल्यूशन चल रही है, इस पर पूरी गहरी नजर है हमारी। हर दिन क्या हो रहा है, क्या बोर्ड हित में स्टूडेंट के दे रहा है, क्या स्टूडेंट के बेनिफिशियल में जा रहा है, स्टूडेंट को क्या फायदे होने वाले, कितने मार्क्स में बोर्ड पास देने वाला है, कौन से सब्जेक्ट में क्या गाइडलाइंस है, हम लोग पूरी नजर बना के रखे और ये सब बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। फिजिक्स की कॉपी चेक हो रही थी, उसमें रिजल्ट थोड़ा सा डाउन था तो इसको ठीक करने का इंतजाम किया गया। केमिस्ट्री की कॉपी ओपन हो चुकी है, वो चल रही है, इवोल्यूशन चल रही है। बायो की कॉपी ओपन हो रही है, ये भी इवोल्यूशन में आ जाएगी कल तक। बात ये रही कि क्या हुआ, तो फिजिक्स में चूंकि टफ सब्जेक्ट है इसलिए बोला गया कि थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन दो। 16 मार्क्स, अगर 15 to 16 हुआ स्टूडेंट, 16 पर जैसे जाए इसको गीच के 21 बनाओ। बनेगा कैसे? स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो बेनिफिट नहीं मिलता। ध्यान रखना, अटेम्प्ट से ही बेनिफिट मिलता है। आपने 80% अटेम्प्ट किया, 16 मार्क्स का सही है तो आप पास हो रहे हो। बोर्ड ने बोल दिया कि इसको घींचो ताकि रिजल्ट बेटर हो सके। केमिस्ट्री में सेम प्रोसेस लागू की जा रही है, केमिस्ट्री को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, अगर 15 क्रॉस करके 16 पर पहुंच गया बच्चा, आप इसको खींचना पड़ेगा और इसको पास करना पड़ेगा। कैसे पास करना है वो देखो, अगर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है 80% तक तो आप समझ लो पास हो रहे, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया फिर तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि जब है ही नहीं क्वेश्चन, टीचर मार्क्स लगाएगा क्या? टीचर्स को मार्क्स लगाना, खींचना है तो खींचने का तरीका क्या? जो और क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा रहे उन पर हाफ मार्क्स, 1 मार्क, जो भी पॉसिबल है, किसी में ग्राफ बनाया हुआ, किसी में फॉर्मूला लिखा हुआ, किसी में कोशिश की गई है, वो देखता है टीचर कहाँ लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं कि ब्लैंक पर लिख देगा, ब्लैंक पर मार्क्स कोई नहीं लगाएगा, चाहे बेशक आप 1 नंबर से फेल हो रहे हो।
एक स्टूडेंट 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करता है, अगर 21 पर पास है तो उसको 100% फेल दिया जाएगा। क्यों? 20 का ही अटेम्प्ट किया तो टीचर कहां जाएगा? अटेम्प्ट की बाहर जाकर थोड़े लगाएगा। इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, मैक्सिमम अटेम्प्ट करे। 16 का सही है, उसके बाद उसने अटेम्प्ट करके 16 वो आराम से सही है, उसके बाद 16 मार्क्स मिल गए, उसके बाद उसने 80% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इसमें यही मेथड अडॉप्ट किया जाएगा। एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, इन सब में घींच करके 21 बनाने का आदेश हो गया। इसको मैं आपके साथ रिवील कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट के फेवर में, मगर 16 मार्क्स का सही होना चाहिए। अगर 16 क्रॉस कर रहा है, 16 हो रहा है, तभी टीचर को बोला गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप इनको खींचेंगे और इनको पास करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बशर्ते कि क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया हो। क्या अटेम्प्ट करना है? अब मान लो 16 मार्क्स का बिल्कुल सही है, जो 16 आया 16 से तो नहीं आया होगा, 30 मार्क्स का अटेम्प्ट किया होगा, उससे 16 टीचर ने निकाल दिया, 16 सही है, राइट, तो वो तो खत्म हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया उस पर मार्क्स निकालने की गुंजाइश निकालेगा। किसी में हाफ मार्क्स, किसी में 1 मार्क्स, किसी में डायग्राम बना हुआ, किसी में ग्राफ बना हुआ, न्यूमेरिकल फार्मूला लिख के कोशिश की गई है, तो उसमें आधे आधे नंबर डाल डाल के टीचर खींचेगा और उसको लेके जाएगा 21 मार्क्स तक। तो देखा जाए तो 5 मार्क्स खींचने की तैयारी चल रही है 16 ऑनवर्ड। अगर आप 16-15 से नीचे हैं तो बहुत मुश्किल, क्योंकि एक ऑर्डर है कि ये होना चाहिए तो होना चाहिए। तो एक बात तय होगी कि 5 मार्क्स की जंप दी जा रही है, किसमें? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। इसमें गुंजाइश है देने की, जिसमें बच्चे में गुंजाइश है देने की, उसी में ट्राई किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक कॉपी छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा मूव है बोर्ड का, एक अच्छा टर्न अराउंड कह सकते हैं। बोर्ड ने एक अच्छा यू टर्न बहुत अच्छे से लिया है और सबको इंस्ट्रक्ट किया कि अगर 16 हो गया तो आप आगे बढ़ाइए और कम से कम इन बच्चों को पास करिए। पासिंग परसेंटेज भी बढ़ता है, स्टूडेंट बीच में नहीं रुकता है, तो एक अच्छी बात है। ग्रेस मार्क्स एक सेपरेट केस है कि जब आप 4 सब्जेक्ट में पास हो जाते हो, पांचवें में 5 मार्क्स की गुंजाइश है, रिजल्ट ऑन बोर्ड है, तो वहां ग्रेस मार्क्स लगाई जाती है। वो भी कहां से? टीएमए में मार्क्स ज्यादा है, वहां से उठा लिया जाता है। प्रैक्टिकल में ज्यादा है तो उसी में इंक्लूड मान लिया जाता है, अलग से पोस्ट नहीं होता, ध्यान रखना। और वो मिला के पास होता है विद ग्रेस, लिखा नहीं जाता, ग्रेस ही रहता है। मगर 4 सब्जेक्ट में बिल्कुल क्लियर पास होना चाहिए, ऐसा नहीं दूसरे सब्जेक्ट में 1 मार्क्स से भी फेल हो रहे तो फिर गुंजाइश नहीं है। 4 में क्लियर पास है, एक 5वें में जाके अटक रहे, वो भी रिजल्ट के टाइम जब कॉपी में टीचर खींच चुके, सब कुछ ट्राई कर चुके, अब कंप्यूटर पर रिजल्ट है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक सब्जेक्ट में 5 मार्क्स ले लेगा अगर आप एक से फेल होते हुए नजर आ रहे। तो चलो अच्छी बात है, एक अच्छा मूव हुआ बोर्ड का। बोर्ड ने एक अच्छी बात निकाली, एक अच्छा पॉलिसी जारी किया कि 16 क्रॉस करते ही आप उस बच्चे को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, जिसमें पासिंग मार्क्स 21 है, 5 मार्क्स तक खींचो और इसको पास करो। ठीक है, ये एक अच्छा मूव है। अभी कल मैथमेटिक्स का पेपर हुआ, उसका भी लेवल बहुत अच्छा था। इनमें अभी कोई गाइडलाइंस नहीं, गाइडलाइंस आएगी तो हम लोग बात करेंगे। 10th क्लास हिंदी में बहुत अच्छे से खींचा गया, अच्छे से पास हो रहे। 12th क्लास इंग्लिश में बच्चे ने अगर 80% अटेम्प्ट किया है और 20+ सही चल रहा है तो भी पास घींच करके किया गया। मैक्सिमम टीचर का ये ओपिनियन है जो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे बात करने से निकला। तो 12th क्लास इंग्लिश में भी बहुत काम किया गया। पॉलिटिकल साइंस में भी टीचर कह रहा है कि मैक्सिमम जिसने अटेम्प्ट किया हम उन्हें निकालना है। हिस्ट्री में भी अगर 80% का अटेम्प्ट किया तो वो पास हो रहा है। अब ये आप देखो कि आपने अटेम्प्ट कितने का किया है और जो अटेम्प्ट किया वो कितना सही है। अगर आपको लगता है 20 मार्क्स का हिस्ट्री में सही है, 20 मार्क्स का पॉलिटिकल में बिल्कुल करेक्ट है और 80% तक आपने कॉपी अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट किया, जितने मार्क्स का अप्रोप्रिएट चाहिए, पेजेस, लाइनिंग, उतनी आपने अटेंड किया है, उतना लिखने की कोशिश की है, तो आप पास हो रहे हो। होम साइंस में यही कहानी है, पॉलिटिकल साइंस में यही कहानी है। हिस्ट्री में स्टूडेंट पूछ रहे, हिस्ट्री में भर के 80% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आप पास हो रहे हो। तो इन चीजों पर नजर बना के रखिए, अगर कोई और फर्दर अपडेट आता है हम आपके साथ बात करेंगे और करेंगे। इसमें बायो की कॉपी आज आ चुकी है, ये ओपन हो रही है और इसकी जो इवोल्यूशन है वो आज से स्टार्ट होगी। देखते हैं उसमें और क्या फर्दर अपडेट आ सकता है। बोल तो दिया, फिजिक्स का बोल दिया, केमिस्ट्री का बोल दिया, बायोलॉजी का बोल दिया। अगर 21 लाने के लिए 16 स्टूडेंट क्रॉस करता है, 80% तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ, गुंजाइश दिखती है टीचर को, तो 100% इसे निकाला जाए और पास करके ही दिया जाए। चलो और भी इससे रिगार्डिंग कोई और अपडेट आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ डेली बने हुए और बात करते रहेंगे। रिजल्ट की बात हम पहले भी कर चुके हैं, कल के ब्लॉग देखिए, उसमें रिजल्ट की बात हुई है। 15 जनवरी तक, 10 to 15 जनवरी तक रिजल्ट आएगा ऑनलाइन।
डिजी लॉकर में रिजल्ट जनवरी एंड में आएगा, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट फरवरी में आएगा। और ध्यान दें, जो पब्लिक एग्जाम में होते हैं इनकी हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे आप टीसी बोलते हो, ये दोनों डॉक्यूमेंट स्टडी सेंटर पर आते हैं या एआई सेंटर पर आते हैं। जो लोग ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं, ऑन डिमांड वालों का मार्कशीट बाई पोस्ट घर पर आता है। तो इन चीज का ध्यान रखिएगा, कहां से कलेक्ट करना क्या नहीं। अगर एआई सेंटर बंद है, स्टडी सेंटर बंद है, तो रीजनल सेंटर को जाना पड़ेगा, आपको बाई हैंड वहां से जाकर रिसीव करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पहले के पास हो, आपकी मार्कशीट घर तक नहीं पहुंची, स्टडी सेंटर से मिल ले रहा, तो रीजनल सेंटर सीधा पहुंचो और वहां बार बार रिक्वेस्ट करो, तभी आपका काम होगा। घर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। जिनका एडमिशन हो गया, बुक्स नहीं पहुंचा, इस पर भी स्टूडेंट बात कर रहा। देखिए, सरकार की बुक्स के सारे मत बैठिए, बाजार में रिफ्रेशर अवेलेबल है, पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। आप अपनी स्टडी स्टार्ट करिए, स्टडी कंटिन्यू करिए, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, वेट मत करिए। आएगा बाई पोस्ट, पोस्ट ऑफिस का चक्कर लगाते रहिए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो बाजार से खरीद के पढ़िए। वेस्ट मत करिए टाइम को, इंतजार में मत निकालिए, लास्ट मोमेंट बोलेंगे मुझे तो बुक्स नहीं मिला था, मैं तो पढ़ाई नहीं कर। ये एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुनने वाला। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।